जितने भी सदगुरु को प्रणाम। अद्य पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। तब जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। तमगादिष्टो कोट्यो लक्षान् सीति तरुराणि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरन्तभासि यत्थं गन्धर्व देवे गन्धिं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महोवयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुभक्ति कासको कोटो सालेचम अंगवं पैनि काहुडे परियम सुत पठमानु ओ उपज्ञा चलिया चे सुतते थुइधम का निष्कालम अंतेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम्मा कहो बोलाओ सुबैगम समाहि मरण जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम करोमि पूर्वे। सुत जल्दी पार गे भय स्वपर विभावना कटुमति भय सुचरित तपो निधि भय नमो गुरु भय गुण भय 36 गुण सम्मगे पंच भी आचरण करण संग्री से सीसा उग्र कुशले धम्मारिये सदा बंधे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणम न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्रो मनिरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला सटकर्मा भीरतस्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहण चंद्रार्क तेज मोक्षद्वार कपाट भटा प्रणंतु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र नव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा विभक्ति आई भक्ति का सब तो सालिम सम्मान समदन संचरि जितान पंच विचारण माय ध्यान माय राधि सुतनान वदेशियान वज्जायनम तिरियन गुण पालन व्यापम सलसाम निष्कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम खो वहिलाओ सुगम समाहि मनम जिंदु संपत्ति हो मज्जम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तम दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् असिम मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवासन ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचन साधम मासाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्य न गिरिजितम इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजादो जयंतर मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबूजी निमित भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके लेखक नेमिचंद्राचार्य हैं। उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं।
दूसरा अधिकार चल रहा है बंध विच्छुत्ति अबंध और बंध प्रकृतियों का विवरण चल रहा है। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी समुत्थितनं गोच्छम्। कल 104 का था, 104 नंबर की गाथा हुई थी, उसका विशेषार्थ नहीं हुआ था, उसी को चलते हैं। मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में क्रम से 3, 19, 46, 43, 53, 57, 61, 62, 98, 103, 119, 119, 119, 120 क्रम से अबंध रूप है। दूसरे गुण स्थान में साधन गुण स्थान में 19 प्रकृतियां कौन सी अबंध रूप है? बाबूजी बताएंगे आप? आप तो फिर से बोलो। दूसरे गुण स्थान में 19 प्रकृतियां अबंध रूप हैं, कौन कौन सी हैं? 16 तो अपने प्रथम गुण स्थान से चली गई, नाम बोलूं मैं उसका? हाँ, मिथ्या, हुंडक स्थान, नपुंसक वेद और ऐसा प्रपटक सदन, 4 तो ये फिर 3 हो गई। वो एक इंद्रिय जाति स्थावर, एक इंद्रिय जाति स्थावर और आतप, और सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। फिर हो गया नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, विक्लेंद छूट गया। 3 विक्लेंद। 16 हुई, 3 यहाँ पर अबंध लिख रखा, 3 19 लिख रखा, तो 3 कौन सी है? हाँ। दूसरे गुण स्थान में अबंध 19 का है। हाँ, 16 और 3 और बताने हैं ना, उसके मतलब 16 ही है ना। अब हमको नहीं पता, ग्रंथ कह रहा 19 रुपया अबंध रूप, 19 प्रकृति अबंध रूप है। हाँ, तो और क्या नहीं, और क्या पूछ रहे थे भाई? 3 प्रकृति बताइए, और दूसरे गुण स्थान में 3 प्रकृति और कौन सी नहीं बंध रही है? 16 तो ये नहीं बंध रही है, 3 और कौन सी नहीं बंध रही है? हम बताएं चाची जी? कोई भी बोलेंगे नहीं, प्लीज। 5 मिनट बाद। चलिए, सुमन जैन दिल्ली, कौन सी आ रही है? सुमन जैन दिल्ली। ओ ये तीर्थंकर, आहारक दीप और तीर्थंकर। शंकर और आरक द्वीप, आरक द्वीप। हाँ, ठीक है, चलिए। चौथे गुण स्थान में 43 प्रकृति अबंध रूप है। जयश्री श्राफ, चौथे गुण स्थान में 43 प्रकृति अबंध रूप है। हाँ, इसमें पहले गुण स्थान की 16, दूसरे गुण स्थान की 25 से दोनों मिलकर 41 होगी, और 2 आयु बंध। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है और मरण नहीं होता है, इसलिए उसको जोड़ देने से 43 प्रकृति हो जाती तीसरा है। गुण स्थान तो पूछा ही नहीं, चौथा पूछा है। चौथे गुण स्थान, तो चौथा गुण स्थान में बंध युक्त आहार तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो जाएगा, यानी वो जो 41 और जो 43 थी उसमें से 1 कम हो जाएगी तो 42 आएगी। उत्तर नहीं ठीक है। कुसुम छाबड़ा, 43 प्रकृति का बंध है चौथे गुण स्थान में। हैंड रेज करने से नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। आवाज ही नहीं उनकी, तो दिख ही नहीं रहा। अरे अब खोला है, बंद था मेरा। हाँ, बंद रखते हैं ना तो ध्यान नहीं आया खोलना। हाँ। चौथे गुण स्थान में अबंध प्रकृतियां पूछ रहे हैं क्या? चौथे गुण स्थान में, हाँ, चौथे गुण स्थान में, इसमें चौथे गुण स्थान में 43 प्रकृति जो अबंध रूप बताई वो कौन सी है? हाँ, अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर में जैसे पहले हमने 19 और 25 जोड़े थे, और उसके बाद में चौथे चौथे नहीं 43 पूछ रहे हैं ना। 43 प्रकृति में, क्योंकि चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु, देवायु भी बंधने लगेगी,
बंद रूप मैं समझी नहीं, क्या बताना है? चलिए हाइड्रेज का कौन एक बताएंगे? मिनट, हाँ 41, 3 और 2, 43 से बोले 45, 46, 46 में फिर अपने हो जाएगी तीर्थंकर और ये देवायु और ये मनुष्य, ये इसमें माइनस होगी। अबंध रूप। चलिए त्रिशला जी, हाइड्रेज केवल त्रिशला जी का है। चलिए इसमें ना 16 उसकी प्रकृति है। पहले तो 16 प्रकृति तो ये पहले गुणस्थान की है, 25 दूसरे गुणस्थान की है, ऐसे करके 41 आती है। 2 प्रकृति पे वो मनुष्यायु और देवायु का बंध शुरू हो जाएगा, इसलिए 43 प्रकृति होगी। आपका भी उत्तर एक मिनट, जीरो है। आप लोग जीरो ना, ना। नंबर दिए लोग को। चलिए हाँ बोलिए ललिता जी। हम बताएं चाची जी। जो पहले गुण स्थान में 3 अबंध थी, दूसरे में 19 थी और तीसरे में 46 थी। उस 46 में हम 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो ये क्या बोलते हैं, तीर्थंकर देवायु और मनुष्यायु का बंध होएगा तो अबंध नहीं रहेगी। आप लोग पता नहीं थोड़ा घुमा के क्यों बोल रहे हैं? देवायु मनुष्यायु को क्यों बार बार आप लोग सबको बोल रहे हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो 3 अबंध है ना ये वाले। कहाँ कुछ आ गया भाई? सीधा चलो प्रीति, 43 प्रकृति कौन सी अबंध रूप है? सीधे तरीके से गिनाओ, ये बीच में आयु तायु मत घुसाओ। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, बंद हो। हम बताएं। मिथ्यात्व गुण स्थान की 3, सासाधन की तो सासाधन में विच्युति हो जाने से पहले गुण स्थान में 16 की विच्युति होती है, तो सासाधन में 19 हो गई और सासाधन में 25 की विच्युति होती है। तो यहाँ पे इसको जोड़े तो ये हो गया 44 हो जाती है। और तीसरे गुण स्थान में मतलब है ना मरण नहीं है, तो कोई भी आयु नहीं है, तो इसे 2 यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो ये हो गया आपको चलो तुम भी रोको इस तरह से। एक मिनट, बताने का तरीका पहले सिखाइए। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले रामचंद्र जी का जन्म बताना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। कोई पूछे सीता कौन थी, सीधा सा उत्तर की राम की पत्नी थी। उसकी जगह हम शुरू कर दिए कि ऐसे ऐसे वो गए थे शिकार खेलने, वहां उनको ऐसे हुआ, ऐसे गर्भवती हुई, ऐसे खीर बनी, ऐसे खिलाए तो राम हुए, तो ढोल बाजा बजा, फिर वो वहां गए, धनुष तोड़ने गए, फिर वहां सीता मिली। किसी का भी उत्तर टू द पॉइंट नहीं आ रहा है। हम बताएं चाची जी लास्ट में एक बार। हाँ बोलिए नेमीचंद भाई साहब। इसको ऐसे ले सकते हैं क्या? एक मिनट, क्योंकि अभी इसमें जो तीर्थंकर आहार दिक प्रकृतियां थी वो पहले अबंध रूप थी, तो अभी इसमें बंद होने लग गया चतुर्थ गुण स्थान में। कौन सी प्रकृति बंद होने लगी? हो सकती है ना तीर्थंकर की, आहार दिक की तो नहीं होगी, क्योंकि आहार दिक की तो होती है सीधा ही तो है, सीधा एकदम सीधा से। पहले नेमीचंद भाई साहब से पूछ लेते हैं, हाँ। फिर हम बताते हैं। बोलिए नेमीचंद भाई साहब, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। पहले गुणस्थान की 16, दूसरे गुणस्थान की 25, 44 होती है। 44 में से जो एक तीर्थंकर प्रकृति जो पहले गुणस्थान में बंद होती थी वो बंद होने लगी। एक मिनट भाई साहब, 25 और 16 41 होती है। हाँ 25, 16, 41 होती है ना। नहीं 3 वो भी तो है जो है बंद पहले गुणस्थान में थी, तो 19 और 25। हाँ ठीक है, ये 44 होगी। 44 में से केवल एक तीर्थंकर प्रकृति दोबारा बनने लग गई। थोड़ा सा आप भी थोड़ा घुमा दिए, आपका उत्तर सही है। 25 पहले गुणस्थान में जा रही है, 25 दूसरे गुणस्थान, 41 तो ये हो गई। और 3 जो पहले अबंध थी उसमें हो रहा है एक है, सो हारक द्वीप दोनों नहीं बंधेगी, तो 41 और 2 43 का बंध है, तीर्थंकर का बंद होने लगा। सीधा ही तो था, कहाँ आयु घटा रहे थे, कहाँ थे। ये भाई जहाँ ये इसलिए हम प्रश्न किए क्योंकि अबंध समझना जरूरी है। अबंध थोड़ा सा कठिन है। कल त्रिशला जी ने कहा भी था कि हमको अबंध थोड़ा पकड़ने कम आता है, थोड़ा सा क्योंकि हमको दोनों तीनों तरफ से प्रकृतियां लगानी पड़ती है। किसी भी गुणस्थान की प्रकृति अबंध निकालनी है तो पहले पिछले गुणस्थान की अबंध को जोड़ के बनने लगे तो उसको माइनस कर देना है। जैसे इसमें क्या म्यूट करें जिनका भी खुला है।
अब हमने पूछा था कि चौथे गुण स्थान में 43, हम तो 43 बोल दिए, हमको तो केवल इतना ही पूछना था कितनी प्रकृतियां बंद होती, तो मैं कि चलो एक आंकड़ा तो दे दो। तो देखना चाहिए भाई, पहले गुण स्थान की 16, दूसरे गुण स्थान की 25, 41 तो ये हो गई। और पहले गुण स्थान में 3 थी, तो 3 में यहाँ पर क्या हाल चाल है, ये तो 41 ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कहना। तो देखे कि भाई उस 3 में से तीर्थंकर बंधने लगी, आहारक द्विक नहीं बनती है, तो 41 और 43 का अबंध है, बस इतना तो था, इतना घूमने की तो जरूरत ही नहीं थी। इतना पूरा पीढ़ी पढ़ने लगे, सब कोई कहा क्या देव आयु और मतलब जो बंद विच्छुति पहले गुणस्थान की और दूसरे गुणस्थान की मिला करके फिर उसमें आहारक द्विक क्योंकि नहीं बंद हो रहा है, तो उनको जोड़ने से वो 43 बंद हो गई। हाँ, या तो आप ऐसे ले लीजिए, या आप पहले गुण स्थान की अबंध भी ले लीजिए, भाई 3 गुण प्रकृति पहले में अबंध थी, 16 पहले में विच्छुति हुई, 25 दूसरे में विच्छुति हुई, तो टोटल हो गई 25, 16, 41 और 3 44 हो गई। इसमें हमारे तीर्थंकर प्रकृति अब बंधने लगी, तो वो अबंध से हट गई, तो 43 प्रकृति का अबंध हो रहा, अबंध है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अबंध है कठिन, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं लगाए हैं तो कोई ये बात है, थोड़ा सा 1-2 बार लगा पूछने से तब लगाना आएगा, लगाना थोड़ा कठिन है। दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति अबंध रूप पर कैसे कैसे है, दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति अबंध रूप है। 2 तरह का प्रश्न बनता है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, म्यूट रखे, कोई भी ना बोले, जब तक हम किसी का नाम नहीं पुकारे आप लोग नहीं बोले, आपका बोलना बेकार, मुझे भी नहीं सुनेगा और किसी को भी समझ में नहीं आएगा। प्रश्न 2 तरह से होते हैं, एक तो ये हम पूछे कि दूसरे गुण स्थान में विच्छुति कितनी है, ये अलग प्रश्न है, और एक ये हम पूछे दूसरे गुण स्थान में अबंध कितनी है, ये अलग प्रश्न है। जब पूछा जाए दूसरे गुण स्थान में विच्छुति कितनी है, तो सिर्फ 25 प्रकृति बोला जाएगा, लेकिन जब बोला जाएगा किसी भी गुण स्थान, मान लीजिए हम 7वां गुण स्थान पूछ रहे हैं कि 7वें गुण स्थान में अबंध कितनी है, तो आपको 7 गुण स्थान की विच्छुति और जो नहीं बंध रही है सबको लेके बोलना पड़ेगा। लेकिन पर्टिकुलर जब एक गुण स्थान के लिए पूछा जाए कि इसमें कितनी बंध विच्छुति है, तो केवल उसी की बोली जाएगी। जैसे अभी हमने पूछा दूसरे गुण स्थान में अबंध कितनी है, मैंने ये नहीं पूछा है कि दूसरे गुण स्थान में विच्छुति कितनी है, मैंने क्या पूछा है, दूसरे गुण स्थान में अबंध कितनी प्रकृति का है और कैसे है, ये पूछा है मैंने। बोलो। दूसरे गुण स्थान में अबंध हो गया 19 का, 3 तो अबंध है, पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक हो गए, और 16 की विच्छुति हमको पहले गुण स्थान में होती है, तो वो तो टोटल जोड़ देंगे तो 19 प्रकृति अबंध रूप हुई दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान के अंत में कितनी हो जाएगी, 25 को फिर हम इसमें जोड़ देंगे, तो 25 इसमें जोड़ देंगे तो 1 मिनट 25 और 19 जोड़ देंगे 44 आंटी 44 हाँ 46 हाँ जोड़ देंगे 25 और 19 से 25 और 16 41 2 3 44 44 हाँ। इसमें जब हमने इसको पूछा प्रीति को कि दूसरे गुण स्थान में अबंध कितनी है, तो इसको 25 भी जोड़ना चाहिए था ना, दूसरे गुण स्थान की 25 भी जोड़नी चाहिए थी, क्यों नहीं जोड़ेंगे बाबूजी? वो आगे बंद पूरा तक तो बंद है ना, दूसरे गुण स्थान तक बंद है। उत्तर ये है कि यहाँ बंद रही है ना, इसका उत्तर क्या है? जैसे अब इसको कहें तुम तो गलत बोली हो, 25 प्रकृति भी होती विच्छुति, तो इसका उत्तर क्या है कि आपने ये पूछा कि दूसरे गुण स्थान में कितनी अबंध है, तो दूसरे गुण स्थान में 19 का अबंध है, क्योंकि जो 25 प्रकृति अबंध किसमें आएगी, तीसरे गुण स्थान में आएगी। हम अबंध समझाना चाह रहे हैं आप लोग को, त्रिशला जी का कल खास करके ये पॉइंट था कि अबंध समझ में नहीं आता है, तो वो जो दूसरे गुण स्थान में जो विच्छुति हो रही, तो अबंध किसमें होगी, तीसरे में होगी, वो दूसरे में एक बात समझ में नहीं आई दीदी, प्लीज एक बात समझ में नहीं आया। नहीं, जैसे हमारी 101 प्रकृति बची, तो 101 प्रकृति तो ये अबंध रूप है ना। आप 100 कहाँ से ले आए? नहीं, साधन स्थान में 25 और 41 गई तो 101 बची ना हमारी।
तो 101 ही तो हमारी बंद हो गई ना। अरे 25 तो दूसरे गुण स्थान के अंत में जाती है ना, शुरू में थोड़ी जा रही है। सासाधन गुण स्थान में 101 प्रकृति का बंध है, वही तो इतनी देर से समझा रहे हैं। 19 प्रकृति अबंध है वहां पर। 16 तो जो पहले गुण स्थान में विच्छुति हुई वो, और 3 जो बंध रूप है वो। 19 प्रकृति अबंध रूप है, तो भाई दूसरे गुण स्थान में बंध कितनी रही है? 101। अच्छा 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 101 बंधनी है, तो फिर 25 और 3 और 16 ये अबंध रूप है। 25 कहाँ से आ गई? 25 तो बंध रही है दूसरे गुण स्थान में। बंध विच्छुति गुण स्थान के अंत में होती है, तो अबंध में उन प्रकृतियों को अगले गुण स्थान में गिना जाएगा। वही तो इतनी देर से समझा रहे हैं आप लोग को हम, कि अबंध कब गिना जाएगा? किसी गुण स्थान की प्रकृतियां उसके अंत में विच्छुन होती है, तो उस गुण स्थान में तो वो बंद हो रहा है, अगले गुण स्थान में अबंध में आएगी। तो फिर 19 हुई। समझ में नहीं आई थी। क्या चीज नहीं समझ में आया? ये चौथे गुण स्थान में जो आपने बताया 43, अभी तो दूसरे का ही चल रहा है। तो पहले गुण स्थान की 25, दूसरे की मिलाकर 41 हो गया, एक तीर्थंकर की 42 हो गया। इसमें तो संयत गुण स्थान में 43 है। का बंध रही अबंध है वहां पर, सीधे तो है 43 प्रकृति। जी कैसे? 16 पहले गुण स्थान की, 25 दूसरे गुण स्थान की, 41 और 2 आहारक द्विक का बंधे, आगे जाके बंधेगी, तो 43 सीधा ही है। चौथे गुण स्थान का कांटा तो बहुत सीधा है। तीर्थंकर प्रकृति जोड़ेंगे ना या नहीं? जोड़ना क्या पड़ा, घटाएगी ना। 3 नहीं घटा के हम 2 ही घटा रहे हैं, बंधने लगी वहां पर। तीर्थंकर प्रकृति को जोड़ते तो 44 होती, तीर्थंकर प्रकृति वहां बंधने लगी तो उसको हमने घटा दिया, तो 43 प्रकृति का बंध हो रहा, अबंध है वहां पर। भाभी हमारे तो समझ में कुछ नहीं आया। हाँ तो ये इतना आसान नहीं है, पढ़िए बार बार। ये चीज तो हमने देखा है, ऐसे भाई साहब ने भी दूसरे के बाद कराई थी दूसरे के बाद तो तीसरा दूसरे ललिता भाभी दूसरे के बाद पहले तीसरे को लेंगे, तब न चौथे को लेंगे हम। पहले दूसरे हमको 10वें का पूछना हो तो दूसरे का एक बार दोबारा बता दीजिए भाभी। वो एक अलग बात हुआ, दूसरे से अरे तो आप तीसरा बीच में लगस्ते आ रहा है ना, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप अगर चौथा पूछेंगे तो अलग बात हुआ। प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं आप कि पहले दूसरा तीसरा आता है? ये तो यहाँ पर प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 7वें गुण स्थान में कितनी अबंध है, तो वो आप जानिए। उसके पहले 6 आ रहा, गुण स्थान की 5 आ रहा, किसमें क्या हो रही है ये आपको बताना। हमको ये चाहिए कि 7वें में कितनी अबंध है, तो हमको ये चाहिए कि चौथे में कितनी अबंध है। अब उसके पहले जो गुण स्थान आ रहा वो आप देखिए, क्योंकि आपको बताना है। तो तीसरे गुण स्थान में तो कोई प्रकृति बंध से विच्छुति होती नहीं है, 0 है वहां पर। तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा। जब उसमें उदय की बात आएगी तब देखा जाएगा कितने का बंद हो रहा है। ये जब देखेंगे तब तीसरा गुण स्थान थोड़ा हटके हो जाता है। हाँ प्रीति, तुम्हारा हैंड रेज क्यों है? कुछ पूछ रही हो? नहीं, वो पहले किए थे तो कर लिए थे। नहीं, और बिल्कुल भी इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं बता पा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं। थोड़ी कठिन चीज है ना। थोड़ा सोच के ही आदमी बता पाएगा, ऐसे खटखट नहीं बता पाएगा। पूछने का एक ही कारण कि आप लोग को समझ में आ जाए, नहीं तो आगे भंग एकदम नहीं समझेंगे और सारा ग्रंथ पढ़ना बेकार हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस अधिकार को अगर हम बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो आगे के अधिकार हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। इसलिए बंध अबंध विच्छुति हमको समझना ही पड़ेगा। स्थान की दोबारा समझा दीजिए एक बार प्लीज। अब जिसको चौबारा समझना वो ऑडियो सुने, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सुने, एकदम बढ़िया से रिकॉर्डिंग हो रही है और लोग सुन भी रहे हैं, 200 लोग सुन रहे हैं। नहीं दीदी भाभी सुना तो था, कल मैंने पूरा सुना है। आप लोग सुनिए, ये सब बहाना मेरे सामने किसी का भी नहीं चलेगा। नहीं दीदी मैंने भाभी कल मैंने पूरा सुना है आपको, पूरा वीडियो तो बल्कि नोट भी किया सारा। नहीं सब म्यूट कर देंगे सबको, हम सबको म्यूट कर देंगे। अगर आप लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे तो हम सबको म्यूट कर देंगे। इतनी बढ़िया से 2-3 दिन से इतनी बढ़िया से समझाया गया। इतना दिमाग जब तक आप नहीं लगाओगे आप नहीं समझ पाओगे। अपना ज्ञान दूर होता है अपने ज्ञान से ही, किसी के समझाने से नहीं होता। किसी का समझाना तो निमित्त मात्र है। मंजू जी का खुला हुआ है, कुसुम जी का खुला हुआ है, बहुत सारे खुले हुए हैं। भाभी बताती हैं वो समझ नहीं आता, बहुत सारे लोगों ने खोल के डाल रखा हुआ है।
भूल चलिए से रह गया अपनी- त्रिशला जी, भूल से रह गया, मेरे यहाँ आवाज नहीं हो रही लेकिन हाँ, किसी किसी की आवाज नहीं आती घर में, जैसे मेरे घर में भी आवाज नहीं आती। अपूर्वकरण गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति है? अपूर्वकरण गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति है? बोलिए चक्रेश जी, सबसे पहले हाथ उठाए हैं। अब खोलिए ना, जब बोलना रहता है तो खोलना भूल जाते हैं, खोल लेते हैं तो बंद सॉरी करना सॉरी भूल जाते हैं। अपूर्वकरण गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। पहले भाग में निद्रा प्रचला की दो की होती है, छठे भाग में 4 होती है, रति शोक भय जुगुप्सा। उसके बीच के पंचम भाग में 30 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। उसमें आता है प्रशस्त व्यायोगति, पंचेंद्री और प्रशस्त व्यायोगति, पंचेंद्री, 4 शरीर, 4 शरीर हो गए, तेजस, कार्मण, वैकेरिक शरीर, वैकेरिक अंगोपांग, और इसमें आएगा सुस्वर। ऐसे बोलेंगे ना तो कभी नहीं बता पाएंगे 30 प्रकृति, बता ही नहीं पाएंगे। एगुरु अभी लघु के षटक में शरीर से बोले 4, तो ये 4 ऐसे शरीर में अपने आहारक शरीर छोड़ दिया, क्या बोल दिए? बेकिलिया आरक शरीर में भूल गए, आरक शरीर भूल गए। ऐसे कोई नहीं बोल सकता चक्रेश जी, एक बोलने का तरीका होता है ना। कहाँ चले गए आप सीधे? पहले तो खैर भाग आपने गलत बोला, 7वें भाग में जाती है अरति शोक भय जुगुप्सा, 6ठे भाग में 30 प्रकृति जाती है। तो अपने तो तत्वार सूत्र वाचन करते हैं, थोड़ा बहुत तो सबको, थोड़ा बहुत तो होगा ही ना याद। गति से चालू करना था ना, सबसे पहले गति नहीं मिली तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। गति से ही सारे कर्म हमको भोगना पड़ता है। अगर सीध गति मिल जाए तो सारे कर्म खत्म हो जाए। ये गति है जो हमको सारे कर्मों का फल देती है। तो गति से कम गति जाति से चालू करनी चाहिए। तीर्थंकर निर्माण व्यायो गति पचेंद्रिय, 4 कार्मण, तेजस, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, वैकेरिक शरीर, वैकेरिक अंगोपांग। उसके बाद अगुरु लघु की षटक में से 4 जाएंगी, उच्छ्वास, अगुरु लघु, उच्छ्वास, परघात, आतप। 3 प्रकृति जोड़े वाली जाएंगी। मेरी बहना पहले चली जाती है जब तक, इसीलिए आचार्यों ने ऐसे ही नहीं बनाया है। हाँ, वो पागल नहीं थे निमिचंद आचार्य जो इतना इतना अपना समय देके बनाए हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, उड़न छू करके जान जाए, ऐसे नहीं चलता। आपने आतप बोल दिया ना, इसीलिए वो बोलेंगे। जब कोई भी, मैं भी बोलूंगी, आप नहीं बोलते मैं भी बोलूंगी। जब तक एक बोलने का तरीका नहीं अपनाएंगे, मैंने कितनी बढ़िया से आप लोग को तरीका दिया, कितना बढ़िया से। भाई पिंड प्रकृति ले लीजिए, फिर अपिंड ले लीजिए, अथवा तत्वार सूत्र का जो सूत्र है उससे ले लीजिए, है ना। ऐसे बोलेंगे ना तो नहीं याद रहेगा। चलिए ललिता जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, बोलिए। मैं बोलूं? 8वें गुण स्थान में ऐसे टोटल 36 प्रकृति का बंध विच्छुति है। पहले भाग में 2 निद्रा और प्रचला, दूसरे तीसरे। पहले भाग में 2, ये सेंटेंस ठीक है क्या? आंसर सही है, पर वाक्य ठीक है क्या? इस वाक्य को सही करिए तो कौन करेंगे? प्रथम भाग में 8 गुण स्थान के प्रथम भाग में उत्तम श्रेणी में मरण नहीं होता है। वो सब थोड़ी, 8वें पहले भाग के अंत में। अच्छा ठीक है ना, पहले भाग के अंत में। 1 मिनट, क्यों क्या कहा गया था आप लोगों को कि कोई श्रेणी ही नहीं मानेगा अगर उसके 8वें गुण स्थान का पहला भाग जितनी आयु नहीं होगी। तो पहले भाग जितनी उसकी आयु होगी, पहले भाग के अंत में भी प्रकृति की विच्छुत्ति होगी। तो हमको क्या बोलना है? पहले भाग के अंत में, 6ठे भाग के अंत में, 7वें भाग के अंत में। ये आप जान रही है तब भी बोलना इसलिए जरूरी है कि वो आपका क्षयोपसम उस तरह से बन जाए। ये क्षयोपसम बनेगा तो आप अबंध को पकड़ेंगे, नहीं तो अबंध को नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि अबंध फिर आप क्या घटाएंगे? 8वें में घटा देंगे। जब हम ये कहेंगे कि भाई 8वें के अंत में विच्छुत्ति होती है, तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई 9वें में उदय में नहीं आ रही है, 8वें में तो उदय में थी। तो इस तरह से बोलना चाहिए। चलिए बोलिए। फिर 6ठे भाग के अंत में 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई। तो हम ना तत्वार सूत्र से याद किए हैं। गति में देव गति, जाति पंचेंद्रिय जाति, गति जाति शरीर 4 जाएंगे, अगर तेजस, कार्माण और वैक्रिक और आहारक। गति जाति शरीर का क्रम ठीक बोले हैं क्या? गति जाति, अच्छा, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्माण। गति जाति शरीर अंगोपांग में हो गया,
ये व्याकरिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। बहुत अच्छा। गति जाति शरीर अंगोपांग। निर्माण हो गया, फिर एक बंधन नहीं जाएगा, संघात नहीं जाएगा, सहनन सहनन संस्थान जाएगा, सम चतुर संस्थान। ठीक है। गति सारे बंधन संघात सहनन। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर अनुपूर्वी में देवगत्यानुपूर्वी। फिर अगरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास। बहुत अच्छा। फिर व्यायोगति में प्रशस्त व्यायोगति। बहुत सुंदर। फिर इसका आएगा 10 का जोड़ा में प्रशस्त व्यायोगति छोड़ दी तो 9 और आ जाएगा। तो प्रत्येक प्रशस्त व्यायोगति है जो 10 जोड़े प्रशस्त व्यायोगति बोलो। प्रशस्त व्याय 10 जोड़े में यशस कृति है। अच्छा, उसको छोड़ के 9 का जोड़। गलती हो गई। प्रशस्त प्रकृति आएगी। फिर हो जाएगा प्रत्येक। फिर हो जाएगा प्रत्येक के बाद में पर्याप्त, बादर और साधारण नहीं, साधारण नहीं आएगा इसमें। अच्छा, हम ऐसे ही बोल रहे। फिर स से है सुस्वर, शुभ, सुभग, स्थिर, आदेय। यहाँ पर यश कीर्ति आएगा क्या? नहीं, यश कीर्ति तो 10वें में ना जाती है। अच्छा, तीर्थंकर आ जाएगा। तीर्थंकर और आदेय। हाँ। और फिर है ना, इसका 7वें भाग के अंत में हास्य रति भय जुगुप्सा। बहुत अच्छा। तो चक्रेश जी ऐसे आप याद करेंगे ना तो याद रहेगा, है ना। ऐसे बीच बीच में जब बोलेंगे ना तो खुद को ही नहीं याद रहेगा कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला, है ना। तो ऐसे ही किसी भी चीज भाभी देवगत्यानुपूर्वी बोला इनने, तो देवगत्यानुपूर्वी तो चौथे में ही चली जाती है। बंद भी छूती है वो। इनने चौथे गुण स्थान में देवगत्यानुपूर्वी किस शास्त्र में लिखा है भाई? अनुपूर्वी देव उसी में चौथे में हो जाती है ना। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, चारों अनुपूर्वी तो नहीं। जिनको शंका होती है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, समय बर्बाद होता है। मैंने इनको कहा कि आप ठीक हैं। अब उसके बाद हमको शंका हो सकती है, हमको भी हो सकती है। आपके सामने ग्रंथ है ना, ग्रंथ में खोल के 1 मिनट में देख लीजिए। तो आप बोलेंगे तो आपका ये भी लगेगा हाँ भाई देखो कितनी बढ़िया से गलती पकड़ी। ऐसे हवा में बोलने से क्या फायदा? देवगत्यानुपूर्वी कहाँ खत्म होती है? चौथे गुण स्थान में। फिर कौन आगे आगे क्या बंधेगी? आगे मनुष्य है, त्रियंच है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वें में भी बंध भी छुट्टी है। तो पांच गुण स्थान में कौन सी गति बंधेगी? फिर कह रहे हैं गति नहीं बनती तो कोई कर्म बंधने का कोई मतलब नहीं है। देवगति नहीं बोल रही हूँ मैं, देवगत्यानुपूर्वी बोल रही हूँ अनिता, ललिता। तो गति के साथ गत्यानुपूर्वी के लिए बोल रही हूँ। देवगति तो बंद ही रही है 8वें में। आपके सामने ग्रंथ है ना। मेरी ख्याल में हमको तो ऐसे ही लग रहा है कि चौथे में ही चल जाती है। इसमें ख्याल मेरा भी नहीं चलता। अच्छा, मैं देखती हूँ। ग्रंथ है, ग्रंथ खोल के देख लीजिए। हाँ देखिए भाभी, मैं बता देती हूँ। ग्रंथ देखिए, ग्रंथ में बता रही हूँ। देखिए ग्रंथ क्या दिखा बता रही हूँ मैं। नर गत्यानुपूर्वी पहले में गई, त्रियंच गत्यानुपूर्वी दूसरे में गई, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और ये तीसरे में चली गई। तीसरे में जाती है क्या? तीसरे में कोई प्रकृति जाती है क्या? मनुष्य गत्यानुपूर्वी चौथे में चली गई। हाँ, और देवगत्यानुपूर्वी कहाँ जा रही है? 1 मिनट में। और सामने किताब में एकदम हाँ भाभी, गुण स्थान में। हाँ भाभी ठीक है। देवगत्यानुपूर्वी ठीक है। मुझे याद था कि मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ। आप लोगों को मैं ये चीज मैं गलत हूँ भाभी। आप लोग बोल पा रहे हैं, बहुत बोल पा रहे हैं, नो डाउट इसमें। लेकिन जब मैंने कह दिया सही है, फिर आपको अगर लग रहा तो पहले अपने को जांच लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, है ना। हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। हाँ 1 मिनट सुन लीजिए सब कोई। अगर मैं ठीक है अपने को म्यूट करें। सामने मंजू जी कौन है, अपने को म्यूट करें।
हमको वही फॉर्मूला ही करना पड़ेगा। आप सब आप लोग खोल के रखें। मंजू जी का खुला है, वहां से आवाजें आ रही है। बोल रही है आपके दिल्ली वाली मंजू जी है लगता है ये। एक बात आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करके कहना चाहूंगी, मेरे से भी बहुत गलतियां होती है और होगी, कठिन चीज है, परंतु अगर हम किसी को सही बोल रहे हैं, मैं हो सकता है गलती को सही बोल रही हूँ, ये मैं पहले कह दूं, लेकिन आप पहले झांक लीजिए पुस्तक में, उसके बाद अंगली उठाइए, कितना समय बर्बाद गया। ठीक है भाभी, ठीक है, गलती होगी मेरी। आपकी बात नहीं कर रहे सुमति भाभी, आप ऐसे ही करेंगे, मेरे को दिमाग में था इसलिए मैंने देख के तब फिर बोला कीजिए, क्योंकि 40-45 हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मान रही हूँ, ठीक है। फिर बोलने पर भी हम लोग क्या करते हैं, एकदम जिद करने लग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, सामने ग्रंथ है ना। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अगर 8वें गुण स्थान की प्रकृति 5-7 दिन की क्लास, अपने को बंद करिए, 5-7 दिन की क्लास में अगर कोई बिना देखे बोल रहे हैं कोई भी, ये बहुत सराहनीय बात है, इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चाहे कोई भी बोल रहा हो, बहुत अच्छी बात है। लिखते हैं ना तो नहीं अटकते हैं, बोलने में अटक जाते हैं। होता ही है, होता है बोलने में, बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बोलना, इसलिए तो बुलवाना चाहती हूँ, आप लोगों के मुंह पर आ जाए चीजें, इसी चलते बुलवाना चाहती। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुति होती है और कैसे होती है, हैंड रेज करेंगे, कोई भी बोलेंगे नहीं। चलिए त्रिशला जी। अनिवृत्तिकरण में पांच प्रकृति की विच्छुति होती है, और पहले भाग में पुरुष वेद की, पहले भाग के अंदर पुरुष वेद की, दूसरे भाग में के अंत में संजलन क्रोध की, तीसरे भाग में संजलन मान के अंत में मान की, चौथे उसके बाद में संजलन माया की, और चौथे 5वें भाग के अंत में संजलन लोभ की, के अंत में। बहुत अच्छे से बोले हैं, ऐसे ही बोलना है, ठीक है ना, इसी तरह से बोलना, ताकि हमको आगे अबंध समझ में आए। अबंध समझने में दिक्कत हो रही ना, हम लोग चूंकि ठीक से बोलेंगे तो अबंध समझ में आने लगेगा। 10वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुति है और कब है, किस किस भाग में है, हैंड रेज करें। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुति है, किस किस भाग में है, हैंड रेज किस किस का। एक तो अनीता बोलो, अनीता जन कलकत्ता बोलो। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में। अनीता सुनो, आज हम पूछ लिए ना, अगर वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो हम नहीं पूछेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हाँ करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, 16 की विच्छुति होती है। किस भाग में कब होती है? इसमें तो इसका भाग तो पता नहीं, ऐसे ज्ञानावरण की 5 और दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, फिर अंतराय की 5, यश कीर्ति 1 और उच्च गोत्र। हाँ, किस किस भाग कब होती है? इसमें भाग में जब तक समझ में, मेरा भाग का तो नहीं समझ में। ना बोलो ना, बुलंद से बोलो। हाँ, इसमें कोई भाग नहीं है डायरेक्ट। हाँ, तो कब होती है? उसमें सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में कोई जीव आया और विच्छुति हो गई। हाँ हाँ, अंतर्मुहूर्त समय है ना इसका। क्या क्या, अभी तो इतना बढ़िया से कृष्णा जी के उत्तर को हमने सराहा, अब वही चीज गलती कर रही है दीदी, अंत में। हाँ, अंत में, दूसरे गुण के अंत में, है ना। जब तक ये अंत नहीं बोलेंगे ना, हम लोग को अबंध नहीं पकड़ में आएगा, इसलिए हमको बोलना ही पड़ेगा अंत में, है ना। 10वें गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल है। अब 10वें गुण स्थान में गया और प्रकृति विच्छुन्न हो गई, ऐसा नहीं होता। 10वें से 11वें में जाने वाला होता है तो अंत समय में होता है। हम लोगों ने उत्पाद अनुच्छेद, अनुत्पाद अनुच्छेद कितना बढ़िया से समझाना, 2 दोस्तों को लेके उदाहरण देके कितना बढ़िया हुआ, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, कितना बढ़िया प्रकरण आके गया है। तो हमें हमेशा अंत में बोलना है, नहीं तो अपने को पकड़ में नहीं आएगा। चलिए, अप्रमत्त गुण स्थान में कौन सी प्रकृति की विच्छुति होती है और कब होती है?
अप्रमत, सातवां गुण स्थान। अप्रमत गुण स्थान। देखिए कोई नए लोग से पूछना चाह रहे हैं। चलो अनीता जैन बोलो तो। अनीता जैन। देव आयु प्रतिमा का दीदी। होता है हाँ, स्थानीय मरण के समय। हाँ एक की बंध च्युति होती है देव आयु की। हाँ, कब होती है? स्वस्थान पे जाते समय। स्वस्थान में जाते समय नहीं, स्वस्थान के अंत में। स्वस्थान के अंत बोलना पड़ेगा, स्वस्थान के अंत में। और यह हम क्या बोलेंगे? निरतिशय। निरतिशय भी नाम भी है। निरतिशय में देवायु का बंध। आगे सातवां गुण स्थान और है अभी, जिसका नाम क्या है? पर स्थान या सातिशय है। वहां पर वो अधकरण चालू हो जाता है, तो वहां पर आयु का बंध नहीं होता है, तो स्वस्थान में ही हो जाता है। बहुत अच्छा। सबसे कम प्रकृति किस गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है? सबसे कम प्रकृति। राजकुमारी, सबसे कम प्रकृति किस गुण स्थान में बंध से विच्छुत्ति होती है? राजकुमारी जी बोली। 13वें गुण स्थान में। अच्छा, 13वें गुण तक सब में ज्यादा होती है। क्या बोला दीदी? क्या बोला? हाँ, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए प्रश्न। इजी उत्तर देना तो इजी है, प्रश्न में कुछ रहस्य रहता है ना। सबसे कम प्रकृति किस गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है? 13वें गुण स्थान में जो एक साता बंध रही थी वो ही बंधना। बस, बहुत अच्छा। चूंकि 11वें बंध तो साता रही 11वें 12वें में भी, लेकिन वहां पर विच्छुत्ति को प्राप्त नहीं हो रही है, तो सबसे कम विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? 13वें गुण स्थान के शुरू में। ठीक है ना जी? ठीक है। तो अपन एक चीज पूछा, फिर दे आयु एक बार पूछो। 7वें में भी होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने। सब अपने को म्यूट रखें, सुने, पेशेंस से सुने। बाद में समय लिया जाता है प्रश्न का, आपको जितना प्रश्न हट के करना हो करिएगा। राजकुमारी जी, मैंने कहा 12वें 13वें गुण स्थान के शुरू में हो जाती है। ठीक है क्या? मेरा वाक्य ठीक है? नहीं, शुरू में नहीं होगी, वो लास्ट में ही होगी, क्योंकि वो वहां तो बंद है। कहा था तो आपने कहा दिया था, सही है। 13वें गुण स्थान के अंत में साता वेदनी जो बंद रही थी उसकी विच्छुत्ति होती है। बहुत अच्छा। जी। दीदी 7वें गुण स्थान में भी आएगा ना, वहां भी एक ही प्रकृति भी विच्छुत्ति होती है ना देवायु की। हाँ, वो होगा तो वहां पर भी, लेकिन ये जो कि 3 गुण में एक एक उदय में आ रहा ना, तो ज्यादा करके कथन इसी के लिए बनता है। बनती तो 7वें में भी, आप ठीक कह रहे हैं, 7वें का भी उत्तर आ जाएगा इसमें कि 7वें में भी एक ही प्रकृति विच्छुत्ति होती है। विच्छुत्ति वहां भी एक ही प्रकृति की हो रही है, तो आप जो कह रही है वो भी सही है कि 7वां भी होगा इसमें। चौथे गुण स्थान में कोई त्रियंच आयु बांध रहा है, बंधेगी कि नहीं बंधेगी? किसी को नहीं बंधेगी, पक्के है ना? किसी को नहीं बंधेगी ना, किसी को नहीं। ग्रुप वाले को खाली नहीं बंधेगी कि किसी भी गति को नहीं बंधेगी? खाली हम लोग के ग्रुप वासी को नहीं बंधेगी कि किसी भी गति में नहीं बंधेगी? चौथे गुण स्थान में त्रियंच आयु किसी को नहीं बंधेगी। यानी नारकी भी अगर चौथा गुण स्थान वर्ती है तो नियम से उस समय अगर हो सकता है आयु का बंध, तो मनुष्य आयु का बांधेगा। अभी हम लोग मार्गना में नहीं पढ़े, इसलिए मार्गना का उत्तर नहीं करेंगे, बहुत उसमें बहुत सारा किंतु परंतु है। स्त्री वेद की विच्छुत्ति कहाँ होती है? बंध विच्छुत्ति स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में। बहुत अच्छा। मुझे लगता है विच्छुत्ति तो बढ़िया से सबको हो गई है, और उसको पूछें क्या और कराएं क्या? क्योंकि टेढ़े टेढ़े 2 3 4 गुण स्थान ज्यादा टेढ़े हैं, वो हम लोगों ने। चलिए अच्छे। एक प्रश्न मेरा पूछूं? हाँ हाँ बाबूजी।
ये जो बंद जो हम लोग बताते शादी और अनादि की बात बोल रहे थे, जो आया था पहले शादी बंद, जो ध्रुव बंद और शादी बंद, तो ये जो अभी जहाँ भी तीसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान बाद में जहाँ आता है आयु वगैरह जब चालू हो गई, हाँ, तो वहाँ शादी हो जाएगा क्या? वहाँ आयु चालू का शादी होगी? आयु का बंध तो बाबूजी आयु को छोड़ दीजिए, आयु का बंध है ना, आयु का बंध तो एक विशेष परिस्थिति में होता है, आयु के अलावा और कोई प्रकृति पूछिए आप। अच्छा, आयु का तो एक विशेष परिस्थिति में होता है, तो उसको अपने लोग 8 कर्मों के 7 कर्मों के जैसे नहीं चलते, उसका थोड़ा सा अलग टाइप से चलता है, तो इसलिए। लेकिन बाकी जो जैसे बाकी चौथे दूसरे वाला जहाँ बंद हुआ फिर चालू बात आगे अगले अगले स्थान में पांचवा गुण स्थानवर्ती को अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया, चौथे में आ गया, ड्रेस तो उसकी नहीं बदली, बाहर से ड्रेस तो उनकी सफेद ही है, परंतु कसाय कौन सी हो गया? अप्रत्याख्यानावरण। तो उनके ये सारी प्रकृतियों का 10 प्रकृतियों का शादी बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्वेश्चन ले लीजिए, है अभी समय है, समय मैं सोची खत्म हो गया समय। तो चले बंध से आगे चले, बंध समझ में आ गया। और अबंध में हमें क्या करना है कि जिस भी गुण स्थान का निकालना है तो उस गुण स्थान से पहले गुण स्थान की प्रकृतियों को देखना है कि कितनी कितनी बंध से विच्छुत्ति हो गई। और अबंध में 2 तरह की बात है, एक तो जो बंध से विच्छुत्ति हो गई, जो प्रकृति जिस गुण स्थान में बंध से विच्छुत्ति हो जाती है आगे में उसका उदय नहीं आए, बंध नहीं होगा। जिन भी प्रकृतियों का ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह की चीज है इसमें, बहुत जरूरी, नहीं तो अबंध नहीं लगा पाएंगे। जिन जिन गुण स्थानों में जिन जिन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई है आगे के गुण स्थानों में वे प्रकृतियां बंद नहीं होंगी नियम से। लेकिन जो प्रकृति अबंध रूप से है, यानी जो अभी बंधने के योग्य नहीं है, आगे योग्य हो जाएगी, अभी योग्य नहीं है, ऐसी प्रकृतियां गुण स्थानों में, अपने को म्यूट रखें भाई, वो आगे के गुण स्थान में बंधने लग जाती है। जैसे हमने देखा पहले गुण स्थान में 3 प्रकृति अबंध रूप है ना, तीर्थंकर और आहारक द्वीप। हमने क्या पाया कि चौथे गुण स्थान में जाके वहां से अबंध एक कम हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा। फिर करते करते मान लीजिए 7वें गुण स्थान में गए तो वहां आहारक द्वीप जो अभी तक अबंध चल रही थी वहां पर बंद होने लगी। तो अबंध में 2 तरह की प्रकृति, बंध विच्छुत्ति वाली और जो बंधने के योग्य अभी योग्य नहीं है, आगे योग्य हो जाएगी, ऐसी प्रकृति, दोनों तरह की प्रकृति उसमें। तो जो बंध से विच्छुत्ति हो गई वो तो कभी भी उदय में नहीं आएगी आगे के स्थान में। लेकिन जो अबंध रूप है, जो योग्यता नहीं थी जीव में अभी, उसमें बाद में योग्यता आ जाएगी तो वो बनने लग जाएगी। पकड़ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई हो तो फिर बोलूं मैं। अब जैसे 16वें पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, वो अब कितना भी पापी आदमी क्यों नहीं हो जाए, कितनी भी हिंसा क्यों नहीं करे, उसको वो अगर मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर आ गया है तो उसको नहीं बंध सकती, किसी काल में भी बंध ही नहीं सकती। लेकिन वहीं पर जो तीर्थंकर और आहारक द्वीप है वो क्या है, जब तीर्थंकर बंधने की योग्यता आ गई चौथे गुण स्थान में तो वहां बंद होने लगी। 7वें गुण स्थान में कोई आया आहारक द्वीप का बंद करने लगा तो बंद होने लगी। लेकिन जो 16 प्रकृति बंध से विच्छुत्ति हो रही है, दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृति हो रही है, ये प्रकृतियां आगे उदय में नहीं बंद नहीं हो सकती। पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृति विच्छुत्ति हो रही है वो दूसरे गुण स्थान में बंद नहीं हो सकता। लेकिन जो चौथे गुण स्थान से बंध से विच्छुत्ति हो रही है वो पहले दूसरे तीसरे में बंध सकती है, बंधती है, बंध सकती नहीं बंधती है। फिर समझेंगे, पहले गुण स्थान में जो विच्छुत्ति हो गई वो अब आगे के 13 गुण स्थान में किसी भी प्रकार से बंध नहीं सकती। लेकिन चौथे गुण स्थान में जो प्रकृति विच्छुद्ध हो रही है वो नीचे के पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में बंधती है, बंध सकती नहीं बंधती है। वहां पर तीसरा गुण स्थान भी थोड़ा अलग हटके है, योग्यता वो आयु की योग्यता वहां पर नहीं है। तो इसी तरह से 9वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई, आगे 10, 11, 12, 13, 14 में नहीं बंधेगी। लेकिन जो प्रकृति 13वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही है
वो प्रकृति नीचे से 12 गुण स्थान तक भी बंध रही है, कंटिन्यू बंध रही है। समझ में आए सारी तीनों पॉइंट समझ में आ गया? फिर बोलूं? तीसरे वाला पॉइंट बोल दीजिए एक बार, तीसरे वाला पॉइंट। अब तो मेरे तीसरा पॉइंट बोली, जैसे 13वें गुण स्थान में एक प्रकृति उदय में आ रही, साता वेदनी, तो जहां तक जो बंध रही है, सॉरी उदय की बात नहीं, साता वेदनी का बंध 13वें गुण स्थान में हो रहा है। इसका मतलब नीचे के 12 गुण स्थान में भी नियम से हो रहा है, नियम से, एकांत से। चौदहवें गुण स्थान में साता वेदनी का बंध नहीं है, तो वहां पर क्या हो गया? बेटा नरक में मिथ्या दृष्टि जी बेटा, उसके भी साता वेद्य बंद होगा। नरक में हाँ दृष्टि जीव है, हाँ, उसके भी साता वेद्य बंद होगा। पहले गुण स्थान बाबूजी, पहले गुण स्थान में साता असाता दोनों का, जहां तक दोनों का बंध है, छठे गुण स्थान तक दोनों का बंध है, छठे गुण स्थान तक दोनों बंधेगी, नियम से बंधेगी। एक तरह की प्रकृति बंध ही नहीं सकती है। कोई सोचे खाली साता बंधे, खाली असाता बंधे, ऐसा नहीं होगा। दोनों पलट पलट के बंधेगी बंधेगी। छठे के बाद केवल साता बंधेगी, लगातार छठे गुण स्थान के बाद से 7वें से लेकर के 13वें तक केवल साता बंधेगी। कोई प्रश्न है कि नहीं का? पूछूं? हालांकि बहुत, जैसे आपने बताया, एक बात पूछूं? जैसे मिथ्या गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का बंध है और 3 का बंध है, 3 बनती नहीं है ये। बीना जी सुनिए सुनिए सुनिए, जब तक अपने सेंटेंस को नहीं सुधारेंगे ना, आप कंफ्यूज होंगे। पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध है, ऐसे बोला जाता है। 16 प्रकृति का बंध ऐसे नहीं कहा जाता। 16 प्रकृति की तो विच्छुत्ति है। ये हम कह सकते हैं अलग से कि 16 प्रकृति बंधने में प्रत्यय क्या है? तो मिथ्यात्व है। कारण क्या है 16 प्रकृति के बंध में? तो मिथ्यात्व है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सासाधन गुण स्थान वाला अगर चाहे कि मैं नरक आयु बांध लूं, नहीं बंध सकती। जब भी बंधेगी मिथ्यात्व से बंधेगी। तो कहना क्या चाहिए? पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध है और 100 प्रकृति तो 120 प्रकृति बंध कितनी प्रकृति का? 120 का। उदय कितना? 122 का। सत्व कितना? 148 का। एक तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 120 बनने के लायक है, 122 उदय के लायक है, 148 सत्व के लायक है। तो हम क्या कहेंगे कि पहले गुण स्थान में 120 में से 117 प्रकृति का बंध होता है। 3 अबंध है, आहारक, द्विक और तीर्थंकर। पहले गुण स्थान के अंत में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। 16 प्रकृति का प्रत्यय क्या है? तो मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी भी है। दोनों है, अनंतानुबंधी भी है, मिथ्यात्व भी है। ये 4-5 सेंटेंस आपको कहने पड़ेंगे। 16 प्रकृति का वहां पर बंध नहीं है, 117 का है। समझ गए होंगे? हाँ समझ गए। दीदी मैं प्रश्न पूछूं? तो नरक में नारकिकों को असाता का ही उदय नहीं है, साता तो परोदय से बनती है, लेकिन उदय तो असाता का ही है ना। ऐसा बनता नहीं है, है ना? वहां भी साता असाता, जब तक सत्ता में, वहां पर ऐसा नहीं कि असाता का उदय नहीं, सॉरी साता का उदय नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि देवायु में सुख ही सुख है, परंतु है असाता का उदय वहां भी। वहां पर भी साता का सुख है। अब रह गया साता नहीं हो तो सम्यक दर्शन लेके नारकी बैठे हुए हैं, उनको क्षणिक आत्मा में कुछ सुख की अनुभूति होती होगी थोड़ी सी। वहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव चूंकि नहीं है, तो वो असाता रूप होकर के उदय में आ जाना, वो भी स्तुभुक संक्रमण वेदनीय में ज्यादा घटता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं रहता है, तो वो अपने अनुरूप फल नहीं दे पाती है। तो उदय लेकिन कहलाएगा कि दोनों का आ रहा है, वहां भी, नरक में भी और स्वर्ग में भी। वो एक अलग बात आएगी कि स्तुभुक संक्रमण होकर के साता रूप हो जाना अथवा असाता रूप हो जाना, वो एक कथन अलग है। जैसे अभी तक जब तक थोड़े नौसिखवा थे शास्त्र में, तो हम भाई साहब, कैसी भाई साहब, हम लोग बहुत पहले की बात, 20 साल कम से कम पहले की बात,
क्या कहते थे, तीर्थंकर को असाता का उदय नहीं आता। बोला क्या होता है फिर, असाता तो है। तो बोले स्तुभुक संक्रमण हो जाता है। वही पढ़े, वही हम भी जान रहे थे, लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ा तो समझ में आया वहां असाता का उदय है, उदय है, वहां स्तुभुक संक्रमण भी नहीं घट रहा है। आप नारकी की बात कहते हैं कि नारकी को साता का, चाहे देव को असाता का, तीर्थंकर को 13वें गुण स्थान में असाता वेदिनी का स्वमुख से उदय है, बदलती नहीं है। तो क्या वो वहां साता रूप हो जाती है, वो साता नहीं रूप हो जाती है। नहीं 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 बाबूजी नहीं, वही तो आप लोग दिमाग में क्या क्या बैठा के बैठे हुए हैं। आगम से भी बड़े आगम हम लोग बना रखे हैं अपने आप को। बिल्कुल नहीं है वहां पर स्तुभुक संक्रमण, वहां पर असाता। फिर वही हम अभी बोलने ही जा रहे थे बाबूजी, फिर वहां पर तुमको दुख होना चाहिए। अब हमको आप बताइए, आप पूरी गंगा में जाके एक तो नमक की डली डाल दिए तो पानी खारा होगा क्या? हो गया क्या? गंगा गंगा का पानी खारा हो जाएगा क्या? वहां साता कितनी आ रही है, समय पर बद्ध आ रही है, और उसी समय आ रही, उसी समय उदय में आ रही है। अब इतने उदय के साथ में वो जो लाइन में लगी हुई है साता, वो भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वहां पर स्तुभुक संक्रमण नहीं है, असाता का असाता रूप से ही उदय है, साता का साता रूप से है। बीच में रह गया जो मैं पूछना चाह रही थी। तो जैसे 117 प्रकृति हमारी बंध रूप है और 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होगी और 3 प्रकृति हमारी अबंध रूप है। तो जैसे हमें 3 प्रकृति हमारी अबंध रूप है, जिनका बंध नहीं हो रहा, तो जैसे हमने 16 और 3 19 हमने साधन में लगाई, तो हमने बंध विच्छुद्धि और अबंध विच्छुद्धि दोनों करके ऐसे लगानी होती है क्या? वही तो बोले ना कि जहाँ अबंध घटाना होगा, वहाँ जो बंध विच्छुद्धि हो गई वो भी लेना होगा, जो अबंध रूप है वहां पर जितनी अबंध रूप है वो भी लेना होगा। तो इसलिए दूसरे गुण स्थान में क्या आ गई, पहले गुण स्थान में अबंध 3 का था, दूसरे गुण स्थान में अबंध कितना हो गया, 16। तो विच्छुद्धि हो गई, 3 अबंध था तो 16 3 19 का अबंध हो गया। अब साधन गुण स्थान में जो 25 की बंध विच्छुद्धि हो रही है, क्योंकि अंत में हो रही है, तो उसको कहाँ गिनेंगे, तीसरे गुण स्थान में, है ना, उसको दूसरे गुण स्थान में नहीं गिनेंगे। बंध विच्छुद्धि अंत में हो रही है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, तीसरे गुण स्थान को मिलेगा। जो तीसरे गुण स्थान में गया उसको 25 प्रकृति का बंध नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे में बैठा हुआ है उसके तो हो ही रहा है ना, क्योंकि उसका प्रत्यय अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी का वहां उदय है, उसके कारण से 25 प्रकृति बंध रही है, तो वहां बंध रही है। लेकिन उसको टप जाएगा, तीसरे में आ जाएगा, तो उसको 25 प्रकृति अबंध रूप हो जाएगी। फालतू कौन सी आ गई? 3 तो अबंध होगी और 25 और 16 41 3 अबंध रूप होगी, तो 3 और फालतू कौन सी आ गई इसमें? 40 का बंध है ना, 46 अबंध रूप है ना, जिसमें 46 प्रकृति अबंध रूप है ना, तो 3 प्रकृति मनुष्य और देव गति की आएंगी क्या? 3 प्रकृति कौन सी आएगी? गति नहीं आती है, यहाँ पर आयु का बंध नहीं है, है ना, इसलिए यहाँ पर आयु तो जुड़ गई, है ना, यहाँ मनुष्य आयु देवायु और जुड़ गई। अच्छा ठीक है, मुझे बस यही पूछ। हाँ, इसके आगे आयु बढ़ चुकी, तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध भी नहीं है, मरण भी नहीं है, तो 2 आयु भी यहाँ पर जुड़ गई आगे। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि अबंध जब समझेंगे हम, तो थोड़ा सा जहाँ तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, आहारक का बंध होता है, आहारक का बंध होता है, आयु का बंध नहीं होता है, आयु का बंध होता है, तो 3-4 गुण स्थान में थोड़ा सा समझने में अपने को ज्यादा परिश्रम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना इतनी आसान चीज नहीं है कि एक बार, क्योंकि अपने तो भाई साहब के क्लास में भी टेबल तो वो कैसे लगा, कितना लगाते थे, लेकिन लगाते जरूर थे आप लोग टेबल, हम सुनते जरूर थे कि आप लोग टेबल लगा रहे हैं, लेकिन ये इतनी आसान चीज नहीं होती है, भूल जाता है आदमी। लेकिन यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम चले देश संयत गुण स्थान में क्या क्या हो जाएगा, चौथे गुण स्थान की, है ना, तीसरे गुण, दूसरे गुण स्थान की, पहले गुण स्थान की सारी तो विच्छुद्धि हो जाएगी, चौथे गुण स्थान में तो कोई विच्छुद्धि है नहीं, तीनों गुण स्थान की विच्छुद्धि जुड़ जाएगी, और यहाँ भी आहारक का बंध नहीं हो रहा तो वो जुड़ जाएगा, और तीर्थंकर माइनस हो जाएगा, है ना। मान लीजिए छठा गुण स्थान निकाल रहे हैं, तो छठे गुण स्थान के पहले जितनी भी प्रकृतियां हैं, 5वें की, चौथे की, दूसरे की, पहले की, वो सारी जुड़ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, आहारक द्विक, यहाँ भी बंध नहीं हो रहा तो आहारक द्विक भी जुड़ जाएगा अबंध में। लेकिन जब हम 7वें में आएंगे तो क्या करेंगे, आहारक द्विक को
जोड़ घटा देंगे, बंध में आ गई है ना। फिर 8वें गुण स्थान में भी वो बंध को होते, 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में जाती है वो तीर्थंकर प्रति आहारक दिक् का बंध, तो इसलिए वहां भी हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार बंध वाला ये विशेषार्थ है समय। विशेषार्थ आप लोग पढ़िए तो कोई जो ढंग से पढ़ सके, स्पीड जिसकी ठीक हो, जो हड़बड़ वाले हैं मत नहीं पढ़ेंगे, हड़बड़ वाले। अभी एक बात मुझे जरा पूछती आपसे, जो साता वेदनी का जैसा साता नरगति में जीव है, जो साता वेदनी 22 की लिमिट होती है अंतर्मुहूर्त की, उसके बाद में साता वेदनी को आना ही होता है, ऐसा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी स्थिति बांधी हुई जैसी रहती वैसे अंतर मुहूर्त में भी ऐसा कुछ नहीं आया है कि सबको अंतर्मुहूर्त साताकार है फिर अंतर्मुहूर्त साताकार है, नहीं बदल नहीं। जाती, नहीं ये अंतर्मुहूर्त साताकार है वो जरूरी नहीं कि एक अंतर्मुहूर्त बदलती ही है, ऐसा मतलब मुझे याद पड़ रहा है, गलत हो सकती हूँ। नहीं, वही हम आपसे कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा जरूरी नहीं कि अंतर मुहूर्त ही रहे, है ना। कम भी रह सकती है, ज्यादा भी रह सकती है। कम समय को भी लोग अंतर मुहूर्त करते, एक समय नहीं रहता उदय कि एक समय के लिए उदय होगा और एक समय के लिए नहीं होगा, वैसा नहीं होता। साता अपने अपने समय से उदय इनका बदलता रहता, निश्चय रचना हुई रहती है, जैसा बंद रहता है वैसी उदय में आती रहती है। वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है तो असाता रूप से आ जाती है। देवों के देव द्रव्य क्षेत्र काल भाव बढ़िया है तो उनका साता रूप से आ जाता है, पर आता सबको है, असाता का होता है, असाता साता का होता है, सबको आता है। चलिए विशेषार्थ पढ़िए तो ललिता जी आप पढ़ेंगे ठीक से? हाँ पढ़ लेंगे, पढ़िए। विशेष मिथ्यात गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति एवं आहारक द्विक, इन 3 प्रकृति का अबंध है। ये 3 तथा 16 विच्छुत्ति रूप प्रकृतियां मिलाने से सासाधन गुण स्थान में अबंध रूप 19 प्रकृतियां हैं। इन 19 में हाँ नहीं ठीक है ना, जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग हाँ, इन 19 में विच्छुन्न रूप 25 प्रकृति तथा देवायु मनुष्यायु के मिलाने पर मिश्र गुण स्थान में 46 अबंध है। इनमें से तीर्थंकर देवायु और मनुष्यायु को कम करने पर असंयत में 43 प्रकृति का अबंध है। एक बात आयु बंद नहीं हुई है, इनकी आयु बंद जाएगी। अभी तो ये तीर्थंकर देवायु और मनुष्यायु इसमें क्यों कम कर दी? फिर इसमें चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में कम नहीं करी है, बंधने लगी यहाँ पर, इसलिए अबंध में से कम, अबंध में कम कर दिए। अच्छा ये बंधने लगी और आयु भी बंधने लगी। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है, चौथे में होने लगा तो 3 प्रकृति अबंध में से कम कर दी। अच्छा ये बंधने लगी इसलिए कम कर दी। इनमें चतुर्थ गुण स्थान की बंध से विच्छुन्न होने वाली 10 प्रकृतियां मिलाने से देश संयत गुण स्थान में अबंध रूप 53 प्रकृतियां हैं। इनमें विच्छुत्ति को प्राप्त 4 प्रकृति मिलाने पर प्रमथ संयत में 57 प्रकृति का अबंध है। इन 57 प्रकृतियों में 6ठे गुण स्थान में विच्छुन्न होने वाली 6 प्रकृतियों को मिलाने पर तथा आहारक द्विक को घटाने पर अप्रमत में 61 का अबंध है। इनमें एक देवायु को मिलाने से 62 प्रकृतियां अपूर्वकरण गुण स्थान में अबंध रूप है। इसी गुण स्थान में विच्छुत्ति को प्राप्त 36 प्रकृतियों को 62 में मिलाने से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 98 का अबंध है। यह विच्छुन्न होने वाली 5 प्रकृति तथा पूर्वोक्त 98 प्रकृतियां मिलकर 103 प्रकृति सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में अबंध रूप है। बंध से विच्छुन्न 16 प्रकृतियों को 103 में मिलाने पर ऊपरी तन, उपशांत मोह, क्षीण मोह और सहयोग के गुण स्थानों में 119 प्रकृतियों का अबंध पाया जाता है। इनमें एक साता वेदी प्रकृति मिलाने से अयोग के लिए गुण स्थान में अबंध रूप 120 प्रकृतियां जानना। समझ में आया सबको कि नहीं? कहीं पर किसी को अटकन भटकन हुई है क्या? नहीं। 8वें गुण स्थान में पहले भाग में पुरुष वेद जाता है तो फिर उसको 9वें में काउंट किया जा रहा है। 9वें में जा रहा है पुरुष वेद, 8वें में थोड़ी जा रहा है। पुरुष वेद और 4 संजलन कसाय 9वें के एक, ठीक है।
हाँ तो 9 में नहीं स्टार्टिंग में जा रहा है ना पुरुष वेद हाँ, पहले इसमें भाग तो में। पूरे 5 भाग करके इसमें पहले भाग में। 8 में भी तो पहले भाग में 2 जाती है ना निद्रा और, हाँ तो उनको काउंट किया जाएगा फिर 9वें में। हाँ, काउंट 32 प्रकृतियां जोड़ 36 प्रकृतियां जोड़ तो दिया 9वें गुण स्थान में, जोड़कर हाँ तो काउंट किया 98 नहीं, जैसे बोला। आप बोले थे ना एक अंत में जाती है और एक पहले में जाती है, तो पहले में जाती है तो भी मतलब वो बोल रहे हैं। कौन सी बोली में एक अंत में जाती है, एक पहले में जाती है, कौन सी बोली? नहीं जैसे अंत में जाती है उनको तो काउंटिंग होता ही है अबंध में, जो पहले में जाती है तो वो फिर 8 में काउंट होगी क्या? जिस गुण स्थान में प्रकृति बंध से विच्छुत्ति हो रही है तो सब में वो किसी किसी में इस पहले भाग में दूसरे भाग में चूंकि, लेकिन वो काउंटिंग होगी अगले गुण स्थान में, उस गुण स्थान में काउंटिंग नहीं होगी उसकी। अबंध रूप वो दूसरे गुण स्थान में आएगी। जैसे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 5 भाग में 4-5 प्रकृति जा रही है, तो लेकिन वो पांचों प्रकृति ऐसा नहीं कहलाएगा कि 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में इतनी अबंध रूप है, 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में इतनी अबंध रूप है, ऐसा कथन नहीं बनता। अबंध रूप प्रकृति पूरा गुण स्थान की लेके 5 प्रकृति लास्ट में ही जोड़ी जाएगी। तो भाभी इन्होंने उपशांत में और छीन मोह में तो असाता वेदनी शून्य कर दी, और संयोग केवली में इन्होंने बता दी कि असाता वेदनी है। असाता वेदनी कहाँ बंध विच्छुत्ति होती है? छठे गुण स्थान 12वें गुण स्थान बंध विच्छुत्ति असाता वेदनी की तो छठे गुण स्थान में होती है, साता वेदनी की तो छठे पे हो गई। साता वेदनी का बंध चल रहा था, वो 13वें गुण स्थान के अंत में विच्छुत्ति होती है, तो 11, 12, 13 में खाली साता वेदनी बन रही है। अच्छा ठीक है, टेबल जरा सा देख ले, देखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन देख लो थोड़ा सा। पहले मिथ्या गुण स्थान में 3 अबंध रूप है, 117 अबंध रूप है, 16 की विच्छुत्ति हो रही है। सासादन गुण में 16 3 19 हो गई। म्यूट करें, कहीं से कहा जा रही है, म्यूट करें। सासादन में 19 अबंध रूप है, 120 है तो 120 में 19 अबंध रूप हो गई, तो बंध रूप 101 बची। 101 का बंध हो रहा है, 25 की विच्छुत्ति हो रही है। 25, 19 और 3 मिलाकर के 46 प्रकृति मिश्र गुण स्थान में अबंध रूप है, और बंध रूप 74 है, और बंध विच्छुन 0 प्रकृति है। असंयत गुण स्थान में 43 प्रकृति अबंध रूप है, क्योंकि यहाँ 2 आयु और 1 तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा। 77 प्रकृति 43 प्रकृति 120 में से घटाएंगे तो 77 बचेगा। 77 का यहाँ बंद हो रहा है, 10 की यहाँ विच्छुत्ति हो रही है। उस 10 को 10 देश संयत में जब जोड़ेंगे 43 और 10 53 हो गया, और 53 को 120 में से घटाएंगे तो 67 बचेगी, यानी 67 का बंद हो रहा है। और 5वें गुण स्थान में 4 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। फिर प्रमथ संयत में 53 पहले थी बंध में, 53 और 4 इसकी बंध विच्छुत्ति वाली मिला ली तो 57 हो गया। 57 को 120 में से घटाएंगे तो 63 बचेगा, यहाँ 63 प्रकृतियां बंद हो रही है। छठे गुण स्थान में 6 प्रकृति बंध विच्छुत्ति हो रही है। 6 प्रकृति कौन कौन सी बंध विच्छुत्ति हो रही है छठे गुण स्थान में? 4 प्रत्यक्ष। आप बिना जी अपने को म्यूट करिए, बहुत गलत उत्तर देते हैं आप सब, सबका वो चीज गलत हो जाता है, बहुत ज्यादा गलत उत्तर देते हैं। छठे गुण स्थान में 6 प्रकृति है। स्थिर सब असाता वेदनी अरति शोक और अयस्कृति। अयस्कृति और अरति शोक लास्ट में आएगा। क्या चीज? अयस्कृति पहले आ जाएगी, अरति शोक लास्ट में आएगा। मुझे पहले बाद में बोल दिया था ना मैंने। ठीक है। 57 अप्रमथ विरत में क्या करें, 57 और 6 बंध विच्छुत्ति लेके 63 होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर आहारक जी का बंध होने लगा, तो 63 में 2 कम करके 61 का यहाँ पर अबंध है, 59 का बंध हो रहा है। और यहाँ पर बंध विच्छुत्ति 7वें गुण स्थान में 1 देवायु की है। अपूर्वकरण में 61 पहले से थी, रेखीय मिला के 62 तो हो गई अबंध में, और 120 में 62 गई तो 58 बची। 58 बंध रूप है, और यहाँ पर 36 प्रकृति का बंध विच्छुत्ति हो रही है, तो 62 और 36 मिलके 98 हो गया। 98 प्रकृति अनिवृत्ति गुण स्थान में अबंध रूप हो गई। 22 बंध रूप है, 120 में से 98 गई तो 22 बचा,
और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 5 की विच्छुत्ति हो रही है। 98 5 103 हुआ। सूक्ष्म संप्राय में 103 बंध रूप है, 17 की बंध विच्छुत्ति हो रही है, और यहाँ पर 17 यहाँ पर बंद हो रहा है और 16 की बंध विच्छुत्ति हो रही है। 16 फिर इसमें जुड़ जाएगा उपशांत कसाय में 103 और 16 119 का तो अबंध हो गया। एक साता वेदनी का बंध है, क्या नाम, बंध विच्छुत्ति 0 है। 11 में, 12 में भी 0 है। फिर 13 में जाकर के साता वेदनी की भी बंध विच्छुत्ति हो रही है। फिर अयोग केवली के 119 और 1 मिला के 120 हो गई। समझ में आया ना, पकड़ में आया ना? थोड़ा सा आज आप लोग होमवर्क करिएगा, है ना? क्लास बंद होने के बाद जब समय मिले तो लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं जिनको पकड़ में आया तो फिर अपने लोग और फिर एक बार समझ लेंगे। उसमें कोई एक चीज पूछो, समझ में आगे आगे दिमाग बैठाना बहुत भारी हो रहा है, याद तो होता ही नहीं है, दिमाग बैठाना बहुत भारी हो रहा है। क्या नेम क्या बोल रहे हो? नेम समझ में आ गया, कहते नेम तो समझ में आ गया, किंतु याद नहीं रहेगा ना, कुछ पूछेगा बताएंगे अगर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंद विच्छुत्ति बाबूजी याद है ना, तो आप कागज पेन से लिख सकते हो। बोलने में थोड़ा गड़बड़ होता है, बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो जाती है, लेकिन अगर बंद विच्छुत्ति याद है तो आप अबंध, आप जिनको बंद विच्छुत्ति याद है, आज अबंध, बंद विच्छुत्ति और बंद, ये तीनों की टेबल जैसे अपने ग्रंथ में बनी हुई है वैसे कोशिश करिएगा बनाने का। जिनको बंद विच्छुत्ति याद है एकदम बन जाएगा। बंद विच्छुत्ति अगर याद है तो एकदम बन जाएगा। कोशिश करिए। 1-2 गुना स्थान में हो सकता है, जैसे आहारक का ध्यान रखना पड़ेगा, बंधने लगी वहां कम करना है। आयु तीसरे गुण स्थान में नहीं बंध रही तो स्पेशल उसको कम करना पड़ेगा। तो बनाएंगे तो ये स्पेशल नियम भी आप लोग को याद हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आज कॉपी पर बनाने का, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर बनाएंगे तो। चलिए समय हो गया, बाबूजी तो निकल जाएंगे फट से, नहीं तो आगे की गाथा ले लेते। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिल रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आप संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।